हे राजन, जो पुत्र अपने पिता के शोक को दूर ना करे, पिता को शोक मग्न देखकर भी उसके शोक का ना कारण जानना चाहे, ना उसके शोक के निवारण का कोई कारण करे, कोई उपाय करे, वह पिता के दुख को दूर न करने वाला पुत्र ऋणानुबंधी पुत्र है। कई तरह के पुत्र होते हैं। एक होता है ऋणानुबंध पुत्र, एक होता है मित्र पुत्र, एक होता है शत्रु पुत्र। ऋणानुबंध कौन है? गुप्ता जी, शैलेंद्र गुप्ता जी, पिछले जन्म में हमने किसी से कुछ ऋण ले लिया, कर्जा लेके खा गए, और चुकाया नहीं, और हमारा शरीर छूट गया, मर गए, तो जो लेके गए चुकाना तो पड़ेगा। तो क्या करेंगे? बोले जिसका लिया था वो हमारे ही घर में बेटा बन के आ जाएगा, और बेटा बन के आएगा तो जन्म से ही, पहले से ही 9 महीने तो पहले इलाज चलेगा है। ये डॉक्टर और वो डॉक्टर, और ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो पानी की कमी हो रही है, तो ये अमुक तमुक हो रहा है, क्या क्या तमाशा नहीं होता फिर। और उसके बाद जन्म के बाद भी बीमार रहेगा, तमाम पैसा लगवाएगा, खूब लगवाएगा। कब तक लगवाएगा? जितना तुमने उससे लिया था उसका पूरा ब्याज सूद जब तक पूरा ना हो जाए पूरा लगवा देगा। और पूरा लगवाने के बाद शरीर छोड़ के, जैसे ही हिसाब बराबर हुआ, शरीर छोड़ के गया, अब जीवन भर उसके लिए रोते और रहो, तो ये ब्याज और चुकाना पड़ेगा कि उसके लिए रोते रहो कि पुत्र था चला गया, पुत्र था चला गया। वो ऋणानुबंधी पुत्र है। एक होता है शत्रु पुत्र। हमने पिछले जन्म में किसी का कुछ अनिष्ट कर दिया, वो बदला नहीं ले पाया, तो बदला लेने के लिए वो पुत्र बन के आ जाता है, और यहां आकर के वो मरता तो नहीं, मगर क्या करता है? मारता है, लड़ता है, झगड़ता है, गालियां सुनाता है, और फिर रात दिन उससे तकलीफ में जलते रहो। तो भैया ऐसा किसी को पुत्र मिला हो तो तकलीफ मत भोगना, क्या समझना। बोले भैया पिछले जन्म में हमने कुछ गड़बड़ करी थी तो इस जन्म में भोग रहे हैं, इस बार बढ़िया करें ताकि अगला जन्म सुधर जाए है। हम तो कहते हैं भैया भगवान ने हमें जैसा पुत्र दिया है, जैसी पत्नी दी है, जैसा पति दिया है, ये हमारे ही कर्मों का फल है। इसलिए जो मिला है उसको मौज से निभाओ, पर अब की बार ऐसा करो कि अगली बार बढ़िया मिले। देखो आज सब ठीक है या नहीं है ये तो अलग बात है, पर आगे सब ठीक रहे उसके लिए आज व्यवस्था कर लो। आज भगवान ने आपको धन दिया है, अगले जन्म में भी हम किसी धनी के घर में पैदा होंगे, ये कोई पक्का हो सकता है? हमारे पास कुछ रहेगा कि? देखो धनी के घर में पैदा भी व्यक्ति तब होता है जब इस जन्म में उसने लुटाया हो, और जिसने लूटा हो वो कहीं जाकर के ऐसे दरिद्र के घर पैदा होगा कि फिर जीवन भर हाथ फैलाएगा। कई लोग जीवन भर भागते रहते हैं लेकिन भोजन की व्यवस्था नहीं जुटा पाते, और कई लोग जन्म लेते ही करोड़पति के घर में पैदा हो जाते हैं, तो जन्म से ही करोड़पति हो गए। क्यों? बोले उसने उस जन्म में मुक्त हस्त होकर लुटाया था, तो उसको ऐसा भगवान ने दिया कि जन्म लेते ही करोड़पति हो गया। और जिसने बटोरा था, लूटा था, वो जन्म लेते ही दरिद्र के घर पैदा हुआ, और फिर उसको बस वही दरिद्रता में जीवन काटना है, पेट भरना भी मुश्किल, और जीवन पर ऐसे ही कटे। इसलिए भैया कहा जाता है कि जब तक भगवान ने दे रखा है, शरीर में सामर्थ्य है और जेब में दाम है, तो सत्कर्मों में लगाइए, सेवा में लगाइए, परोपकार में लगाइए। आज आप लगाएंगे तो आगे जब जहां जाएंगे, जहां जन्म होगा, वो सब व्यवस्था। देखो संसार हमारा कर्जा नहीं रखता, तो भगवान रखेंगे? अरे किसी को आप 1 रुपए देते हैं, यदि वो ईमानदार व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति है, तो सवा करके लौटाने की चेष्टा करता है। और भैया आप परमात्मा के काम में 1 रुपए लगाएंगे तो वो सवा नहीं, वो आपका 1 का 10 करके लौटाने की चेष्टा रखता है कि तूने 1 दिया है, मैं तुझे हजारों गुना दूंगा। आप पृथ्वी में 1 अन्न का दाना डालते हैं, 100 दाने मिल जाते हैं। उसी प्रकार आप जब सत्कर्मों में लगाते हैं तो 100 गुना, 1000 गुना, अनंत गुना होकर आपको प्राप्त हो जाता है। इसलिए मुक्त हस्त होकर भगवान के कार्यों को करिए। ये नहीं कि हमारे यहां करिए, जहां मर्जी वहां करिए, पर भगवान ने यदि सामर्थ्य दिया है, आपको कुछ दिया है, तो उसको सत्कर्मों में लगाइए। खाने में तो बहुत आनंद आता है, पर खिलाने का आनंद देखिए। कभी किसी भूखे को आप भोजन कराइए, फिर उसके चेहरे की चमक देखिए, उसके मुख की मुस्कान देखिए, फिर आपको लगेगा कि साहब मैंने कितना बड़ा यज्ञ कर लिया, किसी भूखे को भोजन करा के मैंने कितना बड़ा यज्ञ कर लिया। कोई रो रहा है, दुख से तड़प रहा है, दुखी है, उसको आपने हृदय से लगा के 2 मीठे वचन बोल दिए ना, आपने बहुत बड़ा यज्ञ कर लिया, बहुत बड़ी तपस्या कर ली।
देखो, केवल आंख बंद करके तपस्या करना ही तपस्या नहीं है। केवल तीर्थों में रह के तीर्थों का स्नान करना ही तीर्थत्व नहीं है। तो बोले भैया, किसी दीनहीन की आंख से आंसू बह रहे हैं, उनको पहुंच दिया तो समझ लो आपने तीर्थों में नहा लिया। दीन दुखी की आंसू पहुंचना ये भी कम बात नहीं है।